गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम फिर आचार्य चतुर्सेन रचित आत्मबल पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में हम लोग विवेकानंद के महान व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त करेंगे एवं आत्मबल के महत्व से परिचित होंगे। साथ ही साथ इसमें विद्यार्थियों को आध्यात्मिक ज्ञान विकसित की जाएगी एवं लक्ष्य के प्रति उन्मुख किया जाएगा। चलिए, पाठ इस प्रकार है। अमेरिका में विवेकानंद जी 2 वर्ष रहे और वहाँ उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति का डंका बजाया। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में 2 वर्ष तक रहे और अमेरिका में उन्होंने भारतीय धर्म और भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। अपने कार्य को अस्थायी बनाने और उसे व्यवस्थित रूप देने के लिए स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और भारत, अमेरिका व इंग्लैंड में इसकी शाखाएं खोली। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उस मिशन की स्थापना का बच्चों उद्देश्य यही था कि उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए ही उस मिशन की स्थापना की और भारत, अमेरिका और इंग्लैंड में इसकी शाखाएं खोली। कहाँ कहाँ इसकी शाखाएं खोली गई, ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। भारत, अमेरिका व इंग्लैंड। यह संस्था उस तप, त्याग और सेवा का प्रतीक है जिसके लिए स्वामी विवेकानंद ने अपना समस्त जीवन अर्पित किया था। यह संस्था उनके तप, त्याग और बलिदान का प्रतीक है जिसके कारण उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उस संस्था के लिए ही उत्सर्ग कर दिया था, अर्पित कर दिया था। बिना आराम किए निरंतर कार्य करते रहने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और 4 जुलाई 1902 को केवल 39 वर्ष की आयु में वे समस्त देशवासियों को और देश देशांतरों में अपने हजारों भक्तों को बिलखता छोड़कर इस संसार से चले गए। लगातार अथक परिश्रम करने के कारण, निरंतर कार्य करते रहने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की अवस्था में वे देशवासियों को छोड़कर चले गए। स्वामी जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस की भविष्यवाणी थी कि स्वामी जी के गुरु कौन थे, ध्यान रखेंगे, रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी, याद रखेंगे इसको। मेरे इस शिष्य के जीवन का लक्ष्य जब पूरा हो जाएगा तब वह बड़ी जवानी में ही इस दुनिया से चल देगा। तो मतलब रामकृष्ण ने भविष्यवाणी की कि विवेकानंद जो उनके शिष्य थे, उनका जीवन का लक्ष्य जब पूरा हो जाएगा। जीवन का क्या लक्ष्य था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करना। क्यों स्थापना करना? क्योंकि वो भारतीय धर्म और संस्कृति, भारत की संस्कृति का प्रसार पूरी दुनिया में करना चाहते थे। तो जब उन्होंने इसकी स्थापना कर ली, भारतीय धर्म और अपनी संस्कृति का प्रसार किया, तो उनका लक्ष्य पूरा हो गया और तब वह भरी जवानी में ही इस दुनिया से चल दिए। परमहंस की भविष्यवाणी पूरी तरह से ठीक निकली। जैसा कि रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, वह भविष्यवाणी ठीक निकली। विवेकानंद की अनवरत साधना, विवेकानंद जी जो अनवरत मतलब लगातार जो साधना की और उत्कट सेवा भाव ने, उन्होंने बहुत अधिक, उत्कट माने बहुत अधिक तीव्र प्रबल सेवा की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए ऐसी उर्वर भूमि तैयार कर दी। विवेकानंद ने अपने कठोर परिश्रम से, साधना की बदौलत, सेवा भाव की बदौलत, परोपकार की बदौलत भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए ऐसी उर्वर भूमि तैयार कर दी। अंडरलाइन करेंगे, ऐसी उर्वर भूमि तैयार की, यानी उन्होंने यहाँ पर खाद का काम किया, उर्वर भूमि तैयार कर दी, जिसने गांधी, रविंद्र, तिलक, अरविंद, सुभाष और जवाहर जैसे सपूतों को जन्म, माने उनके बाद यह भूमि इतनी उर्वर हो गई उनकी कठोर साधना से, उनके प्रबल उत्कट सेवा भाव से। यहाँ की भूमि
इस प्रकार मानो उर्वर हो गई कि तिलक, रविन्द्रनाथ ठाकुर, गांधी, अरविंद, सुभाष, जवाहर जैसे सपूत सपूतों ने यहाँ पर जन्म लिया। स्वामी विवेकानंद की देन को राष्ट्र सदा कृतज्ञता से याद करता रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने जो राष्ट्र के लिए किया उस वह हम सबों के लिए प्रेरणास्पद रहेगा, प्रेरणा का स्रोत रहेगा। हम सब उससे प्रेरित होते रहेंगे और अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होंगे। धन्यवाद। गृह कार्य नोट करेंगी। पहला प्रश्न, स्वामी जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस की क्या भविष्यवाणी थी? दूसरा प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना का क्या उद्देश्य था? थैंक यू।